जेके बोर्ड क्लास 10th के एग्जाम में हाईएस्ट स्कोर करने के लिए स्टार्ट से लेके एंड तक हर एक इंपॉर्टेंट चीज आज इस वीडियो में डिस्कस होगी। साथ ही मैं अपने बोर्ड एग्जाम्स के ओरिजिनल पेपर्स भी डिस्कस करूंगा। तो ये रहा हमारा डिस्कशन पैटर्न, जिसके टाइम स्नैप्स भी डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। याद रहे, कोई बेकार की मोटिवेशन नहीं, कोई यूजलेस हैक्स नहीं, सबसे सिंपल और इफेक्टिव हाईएस्ट स्कोरिंग टिप्स। और इनकेस आप सोच रहे हैं कि मैंने अपने बोर्ड एग्जाम्स में कितना स्कोर किया था, तो मेरा स्कोर था 485 आउट ऑफ 500, मतलब 97%। और मेरे सब्जेक्ट वाइज मार्क्स ये है। देखो, बोर्ड एग्जाम्स के लिए पढ़ते तो सभी है, पर टॉप सिर्फ वही करते हैं जो स्मार्ट स्टडी करते हैं। और बोर्ड एग्जाम्स में स्मार्ट स्टडी का सीधा सीधा मतलब होता है सिलेबस स्टडी करना। तो एक सिलेबस खरीदो या फिर डिस्क्रिप्शन से सिलेबस का पीडीएफ डाउनलोड करो और सिर्फ वही चीजें पढ़ो जो सिलेबस में इंपॉर्टेंट है। मतलब वेटेज के हिसाब से चीजों को इंपॉर्टेंस देना स्टार्ट करो। देखो, बिल्कुल मैटर नहीं करता आपके एग्जाम में 1 महीना बचा है, 2, 3 या 6 महीने बचे हैं। बस अपने अकॉर्डिंग एक टाइम टेबल बनाओ, उसे जितना इजी और सिंपल हो सके रखो और फिर उस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग फंक्शन करो। देखो, बिल्कुल जरूरी नहीं है कि आप हर दिन पढ़ो या हर दिन इतने घंटे पढ़ो या फिर एग्जाम से 1 महीना पहले ही आपका सिलेबस खत्म हो। ये सब बस बोलने की बात है। प्रैक्टिकली सोचो और फिर एफिशिएंटली फंक्शन करो। हमारे 5 सब्जेक्ट्स हमारे हाथ की 5 उंगलियों की तरह है। क्या 5 उंगलियां हमारे लिए इंपॉर्टेंट है? हाँ, बट क्या 5 उंगलियां आइडेंटिकल है? नहीं। ठीक वैसे ही हमारे 5 सब्जेक्ट्स भी इक्वली इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सबके 100 मार्क्स है। बट हर सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट अलग है और जिस तरह आपको हर सब्जेक्ट पे मेहनत करनी चाहिए वो भी डिफरेंट है। बट अब आप लोगों को पता कैसे चलेगा कि किस सब्जेक्ट को किस तरह पढ़ना है? तो पहले तो इस वीडियो में हर सब्जेक्ट का डिटेल डिस्कशन होगा। उसके बाद भी आपको फर्दर हेल्प करने के लिए मैंने और मेरे दोस्त ने साथ मिलकर एक ऐप डेवलप किया है कॉल्ड जेके बोस्ट स्कोरर। इस ऐप में हर सब्जेक्ट के बेस्ट नोट्स, आर्टिकल्स, हेल्प सपोर्ट सिस्टम, टिप्स एंड ट्रिक्स और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जैसा बहुत सारा कंटेंट मिलने वाला है। तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन से पहले लिंक पे क्लिक करो, जहां पे आपको कुछ ऐसा टैब मिलेगा। इस टैब से सब्सक्राइब चैनल पे क्लिक करने के बाद मेरी चैनल को आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा। अगर आप पहले से ही मेरे चैनल के सब्सक्राइबर हैं तो सर्वर वो भी डिटेक्ट कर लेगा। आपको बस वापस उस टैब में जाना है और अनलॉक लिंक पे क्लिक करना है। लिंक अनलॉक होने के बाद आप डायरेक्टली ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। इंग्लिश सब्जेक्ट में हाई स्कोर करने के लिए सबसे सिंपल और इफेक्टिव टिप होगी कि आप एक एमबीडी गाइड खरीदो। बाय एन एमबीडी गाइड। व्हाई? क्योंकि ये एक कंप्लीट पैकेज है आपके इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए। टेक्स्ट बुक, एक्सरसाइजेस, क्वेश्चन आंसर, समरी, पोएटिक डिवाइसेस, ग्रामर से लेकर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स तक हर एक चीज इसमें है। तो एक एमबीडी गाइड खरीदो या फिर बोरो करो और पढ़ना स्टार्ट करो। इसके साथ साथ इंग्लिश एग्जाम के लिए अपनी वोकैबुलरी बढ़ाओ, इंटरनेट यूज करो, टेक्स्ट बुक पढ़ो, वर्ड मीनिंग समझो, कैरेक्टर स्पेसेस प्रिपेयर करो और अगर एक्सटर्नल हेल्प चाहिए तो जेके बोस्ट स्कोरर ऐप डाउनलोड करो। तो हो सकता है कि आपको लगता हो कि आपके साइंस पे के कंसेप्ट बहुत क्लियर है और आपको सब आता है। इन द लॉन्ग टर्म दैट विल हेल्प, बट बोर्ड एग्जाम जैसे काम नहीं करते। बोर्ड्स में 1 घंटा फर्क नहीं पड़ता कि आपको कितना आता है, बट डिपेंड करता है कि आपको जो आता है आप उसे प्रेजेंट कैसे करते हैं। तो बोर्ड्स में रॉ कंसेप्ट से जाकर लॉन्ग टाइप सोचना और फिर लिखना इम्पॉसिबल है। उससे बेटर है कि आप अभी से नोट्स प्रिपेयर करें, उन्हें लिटरली याद करें और फिर एग्जाम्स में जाएं। दिस विल सेव यू अ लॉट ऑफ टाइम। तो या तो आप बहुत अच्छे नोट्स ढूंढे या फिर सिंपली जेके बोस्ट स्कोरर ऐप डाउनलोड करें, उसमें भी आपको सभी नोट्स मिल जाएंगे। और हाँ, एक एक्स्ट्रा टिप, एग्जामिनर पे एक्स्ट्रा इंप्रेशन डालने के लिए आप क्या कर सकते हो कि अपने साइंस के हर लॉन्ग टाइप के साथ एक नीट, क्लियर, पेंसिल ड्रॉन डायग्राम बनाओ। इससे क्या होगा कि आपके पेपर के ओवरऑल एस्थेटिक्स जो हैं वो इंप्रूव होंगे। लेकिन याद रहे, डायग्राम्स में इतना टाइम बिल्कुल नहीं लगना चाहिए कि आपका ओवरऑल पेपर सफर करे। तो क्या करो कि अभी से डायग्राम्स फास्ट और अच्छी बनाना प्रैक्टिस करो। दिस विल डेफिनेटली इंप्रूव द ओवरऑल गेम ऑफ योर पेपर। तो ये सुनो, आपके एसएसटी पेपर के 100 में से 90 मार्क्स सिर्फ और सिर्फ टेक्सचुअल क्वेश्चन आंसर्स को डिवोटेड है। तो आपको बस इतना करना है कि किसी भी नोट से टेक्सचुअल क्वेश्चन आंसर्स याद करो। याद रहे, बेस्ट नोट्स वही होंगे जिनके आंसर्स में मिनिमम या फिर 0 डेट्स होंगी, ताकि एग्जाम में आप डेट्स ना भूल पाओ।
और अगर आपको एब्सोल्युटली परफेक्ट नोट्स वहीं से चाहिए तो जेके बॉस स्कोरर ऐप पे वो भी मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर बात उन बचे हुए 10 मार्क्स की करें तो उसके लिए टेक्स्ट बुक पढ़ो। टेक्स्ट बुक पढ़ के सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट चीजें ही हाईलाइट करो, ताकि जब एग्जाम्स नजदीक आए तो आपको सिर्फ हाईलाइटेड चीजें पढ़नी पड़ेंगी। इससे डेफिनेटली आपका टाइम भी सेव होगा और वो 10 मार्क्स गेन करने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा बढ़ेगी। देखो, मैथ्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट और ऑन पॉइंट टिप ये होगी कि प्रैक्टिस करो। आपकी टेक्स्ट बुक का हर क्वेश्चन, हर एक्सरसाइज, हर थ्योरम अच्छे से प्रैक्टिस करो। बट फिर भी आपके लिए एक हेल्पफुल तरीका ये है कि एग्जाम्पल्स को टेक्स्ट बुक में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दो। क्यों? क्योंकि आपकी टेक्स्ट बुक में एग्जाम्पल्स इस तरह फ्रेम की जाती है कि उस एक क्वेश्चन से आपके सभी कंसेप्ट एक साथ क्लियर हो जाए। तो अगर आप एग्जाम्पल्स खुद से करना सीख लोगे, एक्सरसाइज आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी। बात अगर उर्दू की करें तो अगर आप भी उन 90% लोगों में हैं जो उर्दू के लिए सिर्फ तशरीह पढ़ते हैं, तो मेरे भाई मेरी बहन तशरीह पढ़ना बंद करो। सिर्फ और सिर्फ 6 मार्क्स है पेपर में तशरीह के लिए। पहले उर्दू के पेपर के मेजर चंक्स पे अटेंशन दो, मजमून पढ़ो, सलीस सीखो, अपने टीचर से इंपॉर्टेंट एसेज, लेटर्स और नोट्स लो और पहले वो प्रिपेयर करो। ग्रामर भी प्रिपेयर करो बाय द वे, जिसके लिए बेस्ट ग्रामर गाइड है तर्ज निगारिश। इसके अलावा उर्दू में भी इंग्लिश की ही तरह अपनी वोकैबुलरी इंप्रूव करो, डेफिनेटली फायदा होगा। तो मार्क माई वर्ड्स, एग्जाम में आपकी पेपर राइटिंग और प्रेजेंटेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? आपको अपने पूरे 1 साल की मेहनत सिर्फ 3 घंटे के अंदर प्रेजेंट करनी है। और वैसे भी आपका एग्जामिनर सिर्फ आपका पेपर चेक नहीं करने वाला, तो आपका पेपर जब तक बाकी पेपर से स्टैंड आउट नहीं करेगा, आप बाकियों से हाई स्कोर कैसे करोगे? तो अपने पेपर को बाकियों से स्टैंड आउट कराने के लिए आप बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट होगी आपकी हैंड राइटिंग, क्योंकि आपकी हैंड राइटिंग ही डिसाइड करेगी कि आपके एग्जामिनर को आपका पेपर कितना पसंद आएगा। तो बेस्ट ये होगा कि आप अभी से ही अपने पेपर को अट्रैक्टिव बनाना प्रैक्टिस करें। साथ ही ट्राई करें कि आप अपना हर आंसर पॉइंट्स में लिखें, ताकि आपका एग्जामिनर ईजिली उन्हें चेक कर पाए, और सिर्फ ब्लू इंक यूज़ करें। साथ ही ये बेटर होगा कि आप अपने लॉन्ग टाइप्स में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अंडरलाइन करें, ताकि एग्जामिनर का उन पे स्पेशल अटेंशन जाए। और बात अगर ब्लू इंक की करें तो मैं एडवाइस करूंगा कि आप अपना पेपर बॉल पेन के बजाय जेल पेन से लिखें। इससे क्या होगा कि आप पेपर लिखते हुए थकेंगे भी कम, और साथ ही आपको पेपर दिखेगा भी बेटर। और पेपर लिखते हुए आंसर शीट पे बराबर क्वेश्चन पेपर की तरह ही नंबरिंग करें, ताकि आपका एग्जामिनर इजीली आंसर्स चेक कर पाए। और हर आंसर शीट के पेज पे डबल लाइन वाली मार्जिन बनाएं, जिससे आपका पेपर ऑर्गेनाइज्ड दिखेगा। और टाइम मैनेजमेंट के लिए एग्जाम से एक दिन पहले पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंग हर क्वेश्चन के लिए एक प्लान बनाएं। फॉर एग्जांपल, एक लॉन्ग टाइप के लिए 15 मिनट और अगले शॉर्ट टाइप के लिए 10 मिनट। तो जैसा कि आपने डिसाइड किया है, वैसे ही अपनी घड़ी पे उसी टाइम प्लान के अकॉर्डिंग मार्किंग्स करें, और फिर उन्हीं मार्किंग्स को आपको पेपर में इसी घड़ी पे टाइम देखते हुए स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। इन मार्किंग्स को फॉलो करने से ये होगा कि आपके एग्जाम में आप किसी भी क्वेश्चन को एक्स्ट्रा टाइम वेस्ट करने की प्रोबेबिलिटी कम होगी, और आपके रिवीजन के लिए एक्स्ट्रा टाइम बचेगा। ये सबसे ज़्यादा इफेक्टिव तरीका है टाइम मैनेजमेंट के लिए। बात अब अगर साइंस प्रैक्टिकल्स की करें तो वो आपके साइंस के 16 मार्क्स अटेन करने का सबसे सिंपल और इजी तरीका है, जिसमें से 2 मार्क्स तो पहले वाइवा के मिल जाएंगे, जो आप साइंस थ्योरी याद करके वैसे भी अटेन कर सकते हैं, और बाकी 2 मार्क्स जो कि नोटबुक चेकिंग के लिए, उसके लिए सिंपली अपनी नोटबुक बनाएं। वो वैसे भी ज्यादा डिटेल में आपकी नोटबुक चेक नहीं करने वाले। एक टिप ये होगी कि अपनी नोटबुक पूरे साल पेंसिल से बनाएं। इससे क्या होगा कि अगर आप बड़े बड़े ब्लंडर्स भी कर लेंगे अपनी नोटबुक में, आप इरेज करके वापस कर सकते हैं। मैंने खुद भी अपनी प्रैक्टिकल नोटबुक पूरी तरह पेंसिल से बनाई थी। इसके अलावा जो 12 मार्क्स प्रैक्टिकल के लिए, उसके लिए सिंपली आपको एक्सपेरिमेंट्स याद करने हैं, जो कि बिल्कुल मुश्किल नहीं है, साइंस थ्योरी के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा इजी है। इसके अलावा एग्जाम में डायग्राम्स प्रैक्टिस करके, एग्जाम से पहले डायग्राम्स प्रैक्टिस करके नीट एंड क्लियर डायग्राम्स बनाओ। डेफिनेटली आप 100% स्कोर करेंगे प्रैक्टिकल्स में। ओके, सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। ट्रस्ट मी, इन सभी टिप्स को सिर्फ इम्प्लाई करके देखो, डेफिनेटली आपके रिजल्ट में बहुत ज्यादा हाइक होने वाला है। इसके अलावा अगर आपको कोई भी डाउट्स या कोई भी क्वेश्चन है, बस कमेंट करो, मैं डेफिनेटली आंसर करूंगा। और हाँ, सब्सक्राइब करो अगर ये वीडियो हेल्पफुल थी। मैं जल्द से जल्द 1000 सब्सक्राइबर्स हिट करने की कोशिश कर रहा हूं, तो प्लीज सब्सक्राइब करो। और हाँ, याद रहे, जेके बोर्ड एग्जाम में हाई स्कोर करना सिर्फ और सिर्फ आपके लिए एक पर्सनल अचीवमेंट होनी चाहिए। ऐसा करना बिल्कुल जरूरी नहीं है, क्योंकि आगे चल के बिल्कुल मैटर नहीं करता आपने बोर्ड में कितना स्कोर किया था। ये बस एक फॉर्मेलिटी है। और हाँ, याद रहे, अगर अपना 100% देने के बाद भी आप अपने डिजायर्ड मार्क्स स्कोर नहीं कर पाए, तो ट्रस्ट मी, देयर इज नथिंग टू बी डिमोटिवेटेड अबाउट। देयर आर गोइंग टू बी अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज इन फ्यूचर, एंड ट्रस्ट मी, दिस इज नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। Thanks for watching. Subscribe. What just happened?